हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। अभी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसमें राजस्थान के अंदर जो स्नातक ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम थी उनमें CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू कर दिया गया है। और उससे रिलेटेड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक अभी विज्ञापन जारी किया गया है। जो विज्ञापन अभी जारी किया गया है इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि फॉर्म आपको कब से भरने हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इसी के अलावा कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर ये CET लागू किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से कवर करते हैं नोटिफिकेशन को, जो अभी हाल ही में 21/9 को निकाला गया है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर टोटल जो 8 वैकेंसी है, इन 8 वैकेंसी के अंदर CET इसको लागू किया गया है। अब ये टोटल 8 वैकेंसी जैसे प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिका, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, तो इन टोटल 8 वैकेंसियों के लिए CET यह लागू किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो दिशा निर्देश है उनको हम देखते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन के अंदर आखिर दिया क्या गया है। तो सबसे पहले तो आपको यही दिया गया है कि जो CET का एग्ज़ाम है यह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यह वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? साल के अंदर एक बार आयोजन किया जाएगा। और यदि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यह SSO ID की सहायता से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SSO ID पे जाके आप RSMSSB की वेबसाइट इसकी सहायता से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू से लेकर एंड तक बताई जाएगी, तो उसकी सहायता से आप इसको देख सकते हैं। अब यहीं पे यदि हम आगे बात करें तो इसमें आवेदन का शुल्क कितना है और कौन कौन से कास्ट के लिए कितना शुल्क दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। यदि आवेदन शुल्क की बात की जाए तो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया? 450 रुपये, यानी जनरल, OBC इनके लिए 450 रुपये। यदि हम बात की जाए राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इनकी बात की जाए तो इनके लिए आवेदन शुल्क है 350 रुपये। SC ST के लिए आवेदन शुल्क कितना हो जाएगा? 250 रुपये। तो यह आवेदन शुल्क रखा गया है फॉर्म फीस का। नेक्स्ट, समान जो पात्रता परीक्षक है इसके अंदर कौन कौन से पद रिक्त है, यदि इनकी बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक पद रिक्त किसके हैं? कनिष्ठ लेखाकार के। जो ग्रेजुएशन लेवल की एक वैकेंसी है कनिष्ठ लेखाकार, इसमें सबसे अधिक 1923 वैकेंसी है। यदि प्लाटून कमांडर की बात की जाए तो इसमें 43 पोस्ट है। पटवारी के अंदर है 272 पोस्ट खाली है। तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पोस्ट है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में 176 पोस्ट है। छात्रावास अधीक्षक के अंदर टोटल 335 पोस्ट है। तो ये संभावित पदों की संख्या दी गई है। यहीं पे ध्यान देना है, एक नोट भी दिया हुआ है कि विभागवार व सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या फिर बढ़ोतरी भी की जा सकती है। यानी जो भी यहाँ पे वैकेंसी रिक्त पद बता रखे उन वैकेंसी के अंदर पदों को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यह था रिक्त पदों की संख्या, और इसके अंदर चेंजेज भी किया जा सकता है, यानी पदों की संख्या को घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। यहीं पे यदि हम आगे बात करें तो इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखा गया है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये जो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है स्नातक, यानी आपके पास में कोई सी भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हो तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 साल। नेक्स्ट है जल संसाधन विभाग, जिसमें पटवारी की बात की जाए तो पटवारी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। और आवेदन के लिए आपको क्या चाहिए? आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण या फिर इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। तो आपके पास में एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसी के अलावा एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे O लेवल सर्टिफिकेट हो गया अपने पास में, DPCS का सर्टिफिकेट हो गया। इसी के अलावा कुछ अन्य भी बात की जा रही है कि इसमें आखिर दिया क्या गया है कंप्यूटर के अलावा। तो पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम बात की जाए तो आपके पास में इसके अंदर क्या होनी चाहिए? RSCIT।
यानी नॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें RSCIT होनी चाहिए। उसके अलावा यदि आपके पास में कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिग्री वगैरह है, कोई भी डिप्लोमा है, तो आप पटवारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने जिलेदार की बात की जाए तो जिलेदार के अंदर 18 से 40 वर्ष है और इसमें भी क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्लाटून कमांडर जिसकी उम्र 20 से 40 साल है और भारत में विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर उसके समतुल्य अहर्ता या नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक इसके अंदर मांगी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तहसील राजस्व लेखाकार की। तो तहसील राजस्व लेखाकार इसके अंदर एज कितनी मांगी गई है, 21 से लेकर 40 साल, ये तो हो जाएगी इसके अंदर एज। यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या फिर संसद की किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्थान की डिग्री धारिता करता हो या फिर सरकार के द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो, तो ये होना चाहिए। इसी के अलावा और भी है, लागत तथा सहकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOESCL NIELIT के द्वारा संचालित हो या फिर उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। तो ये कुछ प्रमुख इसके अंदर क्वालिफिकेशन दी गई है, जिसी के साथ साथ इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर RSCIT यह भी कनिष्ठ लेखाकार के अंदर मांगा गया है। नेक्स्ट है उप जेलर की बात की जाए तो उप जेलर, पर्यवेक्षक या फिर छात्रावास अधीक्षक, इन सभी के अंदर मांगा क्या गया है, स्नातक, यानी आपके पास में ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट यदि आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो भी मैंने नोटिफिकेशन में बताई थी, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। जैसे किसी के लिए 18 से 40 साल है, 18 से 40 साल, 20 से 40 साल, तो ये अलग अलग आयु सीमा अलग अलग पोस्टों के लिए रखी गई है। नेक्स्ट यदि और बात की जाए इसी के अंदर कि आवेदन शुल्क, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी आपके जो ऑनलाइन आवेदन है ये शुरू हो गए और ये शुरू कब से किए गए, इसका भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 22/9 यानी कल की डेट से आवेदन भरे जाएंगे और 21 अक्टूबर तक ये आवेदन आप भर सकते हैं। तो कल से आवेदन इसके चालू हो जाएंगे, यानी आप CET की जो परीक्षा है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल से लेके कहाँ तक, 21 तारीख तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 22/9/2022 से दिनांक 21/10/2022 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। परीक्षा के आयोजन की बात की जाए तो परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यानी आपके पास में 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, टोटल 4 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहीं पे एक और नोटिस दिया हुआ है, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों के अंदर आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। यानी CET के अंदर कितने फॉर्म आते उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा यदि एक से अधिक चरणों के अंदर होती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी काम में ली जाएगी। नेक्स्ट है प्रवेश पत्र, जो कि वेबसाइट पे अपलोड करवा दिए जाएंगे। इसी के अलावा यदि हम आगे बात की जाए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटो और हस्ताक्षर, इससे रिलेटेड भी एक नोटिस दिया हुआ है कि आपके फ़ोटो कितने होनी चाहिए, फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, फ़ोटो जो है ये 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस इसके अंदर दिए हुए। फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यानी कल जैसे ही फॉर्म इसके चालू हो जाएंगे, फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फॉर्म भरना बताएंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। आप घर बैठे बैठे भी इसका फॉर्म भर सकते हो। एक और ध्यान देना है यहाँ पे, ऑनलाइन जो आपने आवेदन कर दिया गया है, इस आवेदन में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मिस्टेक होने के बाद में आप इसके अंदर त्रुटि का संशोधन कर सकते हैं। और त्रुटि संशोधन कब किया जाएगा,
जैसे आपके लास्ट डेट जैसे आपके फॉर्म की लास्ट डेट कितनी थी, 21 अक्टूबर थी। तो 21 अक्टूबर के बाद में 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन की भी प्रक्रिया की गई है, उसकी फ़ीस कितनी रखी गई है, 300 रुपये, जो कि सभी के लिए रखी गई है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी सभी के लिए ये फीस निर्धारित की गई है। कितनी, 300 रुपये इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें किसके सिलेबस वगैरह की, कि परीक्षा की जो स्कीम क्या होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। टोटल यदि प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें 150 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे 300 अंक, यानी एक क्वेश्चन आपके कितने, 2 नंबर का रहेगा। टाइम इसके अंदर टोटल 3 घंटे का समय दिया गया है। यदि सिलेबस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का क्या हो गया, इतिहास। एक तो राजस्थान का इतिहास और एक है अपने इंडिया का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था यानी अपनी इंडियन पॉलिटी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तर्क, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स। तो ये एक सिलेबस रखा गया है जो कि अपने जैसे आरएस वगैरह का सिलेबस होता है उससे कम सिलेबस नहीं है ये, तो आरएस के समान ही मान लो आप सीईटी को। पाठ्यक्रम के अंदर जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्था, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता व उनका योगदान, 1857 की क्रांति। तो ये कुछ प्रमुख सिलेबस दिया गया है अपने सीईटी के अंदर। तो ये सिलेबस की एक तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और एक बार मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, जिसमें प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता जैसे क्या होगी, किले और स्मारक, कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, छत्रियाँ और साथ ही बोलियाँ, मेले हो गए, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। राजस्थानी संस्कृति के अंदर परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण। साथ ही यदि हम भारत के भूगोल की बात की जाए तो भारत के भूगोल के अंदर इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो भारत के भूगोल के अंदर भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें आ गई जैसे गेहूँ, चावल, प्रमुख खनिज आ गए, ऊर्जा के संसाधन हो गए, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट यदि राजस्थान के भूगोल की बात की जाए तो भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीक, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएँ हो गई, प्रमुख फसलें हो गई जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जनसंख्या वृद्धि, प्रमुख जनजातियाँ, धातु, अधातु, खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत संसाधन और एक होते हैं गैर परंपरागत संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल एवं वायुमार्ग। यानी कुल मोटा मोटा कहा जाए तो सिलेबस की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। पूरा सिलेबस आपको ऐसे मान लो कि पूरा सिलेबस आपको भर के दिया है कि आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें भी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त,
वस्तु यानी जीएसटी वगैरह, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, सब्सिडी, लोक वितरण, ई कॉमर्स आदि प्रमुख हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना, ये सारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इसमें शामिल है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को तो शामिल ही किया गया है, लेकिन इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी शामिल कर दिया गया है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें यदि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को शामिल किया गया है, जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष से संबंधित उपग्रह हो गया, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, आहार एवं पोषण, ब्लड ग्रुप हो गया अपनी, RH फैक्टर, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, जैसे अभी चल रहा है ना पशुजन्य रोग में लंपी रोग, तो ये सारे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन, जैव विविधता, जंतु एवं पादप का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसी के अलावा साइंस में जैसे अम्ल क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्द्र। तो ये प्रमुख साइंस के टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए। यहीं पे हम यदि मैथ वगैरह की बात की जाए तो मैथ साइंस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैथ के अंदर मेकिंग सीरीज, एनालॉजी हो गया, इसके अंदर एनालॉजी, फिगर, अल्फ़ाबेट्स, टेस्ट, पैसेज हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट है मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल। ये प्रमुख जो है ना मैथ का एक, इसमें क्या है अपने पास में ये जो आपको सिलेबस दिया है, इसमें मैथ जो है यह तो मैथ का सिलेबस तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कम दिया हुआ है, जबकि जो रीजनिंग है इसका सिलेबस ज़्यादा दिया गया है। तो मैथ का सिलेबस कम है जबकि रीजनिंग का सिलेबस इसके अंदर ज़्यादा है। मैथ में जैसे आपको एरिया, ट्राइंगल, सर्किल दे रखा है, परसेंटेज, सिंपल, SI दे रखा है, और यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर दिए गए। रेशियो, प्रपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी अपने पास में 2D आ गया, 3D आ गया, तो ये प्रमुख सिलेबस इसके अंदर शामिल किया गया है। यदि सामान्य हिंदी की बात की जाए तो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास भेद, सामासिक पदों की रचना एवं विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थ शब्द। इसी के अलावा कुछ और सिलेबस भी दिया गया है हिंदी के अंदर, जैसे विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, जैसे अंग्रेजी भाषा की पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द आपको पता करने हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसकी। यदि हम इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए सिलेबस के अंदर, साथ ही कंप्यूटर का सिलेबस, समसामयिक घटनाएं, यानी करंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। करंट में राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद से संबंधित कुछ गतिविधियाँ, तो इन सभी को भी इसके अंदर शामिल किए गए। यानी करंट की बात की जाए तो इंडिया का करंट, राजस्थान का करंट, वर्ल्ड का करंट, तो पूरा करंट इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सिलेबस के इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से दिया गया है। तो यह था CET से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके फॉर्म कल 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 22/9 से इसके फॉर्म हो जाएंगे स्टार्ट, और 21/10 तक इसके फॉर्म चलेंगे। फॉर्म को भरने की जानकारी मैं आपको कल बताऊंगा इसी टाइम पे, क्योंकि कल 22 तारीख है और 22 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे भरना। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, तो वो सारे जानकारी आपको कल मिलेगी। एग्ज़ाम का पता ही है 6/1, तो 6 जनवरी 2023 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे 9 जनवरी तक, यानी टोटल 4 दिन इसके एग्ज़ाम लगेंगे। तो यह था CET से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने CET इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो सारी कवर की है। कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर इसको लागू किया गया है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से एग्ज़ाम लगेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है। तो यह तो था ग्रेजुएशन लेवल का एक वीडियो। जल्द ही आपको राजस्थान सरकार के द्वारा 10th लेवल का भी एक CET का एक अलग से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें
10th लेवल की जो वैकेंसी है उनसे रिलेटेड सारी जानकारी, उनका सिलेबस क्या है, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मिल जाएगा। आज का जो नोटिफिकेशन है इसकी PDF फाइल आपको हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे वहां से डाउनलोड करके इसका पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, तो वो सारे आप इसे वहां से कवर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर CET के ऊपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।